हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉडियम में। दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ का एक के बाद एक नए से नए अपडेट आते रहता है। इन्हीं अपडेटों के बारे में आज मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं कि नया अपडेट कौन सा होने वाला है इंडियन रेलवेज़ का। दोस्तों, नए अपडेट को बोलने से पहले, बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पुराने अपडेट की तरफ चलता हूं और आपको बताता हूं जो पुराना अपडेट वेटिंग टिकट को लेकर के क्या था। आपको पता ही है दोस्तों, पहले वेटिंग टिकट पे लोग किसी भी बिना प्रॉब्लम परेशानी के किसी भी रिज़र्व कोच पे बैठ करके, जिनके पास जिस क्लास की काउंटर की वेटिंग टिकट हुआ करती थी उस क्लास में बैठ करके बिना फ़ाइन के लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे पैसेंजर। कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद एक और गाइडलाइन जारी किया गया रेलवे की तरफ से कि अगर आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट है, जैसे कि आपको पता है कि अगर ऑनलाइन वेट लिस्टेड टिकट होती है और रिमेंस वेट लिस्टेड होती है, अगर चार्ट प्रिपरेशन के टाइम तक अगर वो टिकट अगर वेट लिस्टेड ही रह जाती है तो उस टिकट को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है और उसका रिफ़ंड जो है 2 से 3 दिन में जो पैसेंजर होते हैं उनके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो वैसे टिकट को लेकर के अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप विदाउट टिकट ही माने जाएंगे और बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया जा सकता है। उसके बाद आपको पता ही है कि इसके बाद अगर काउंटर की किसी भी क्लास की अगर काउंटर की वेटिंग टिकट है, इसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से क्या आया था कि सरकार की तरफ से, इंडियन रेलवेज़ की तरफ से, कि अगर आपके पास काउंटर की किसी भी क्लास की काउंटर की वेटिंग टिकट है, उस टिकट से भी आप किसी भी रिज़र्व कोच में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो हुआ ये था कि लोग फिर भी ट्रैवल करते थे। महाकुंभ के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी हुई। लोग किसी भी क्लास में बैठ करके वेटिंग टिकट के साथ, विदाउट टिकट के साथ लोग ट्रैवल कर रहे थे, पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे। और इंडियन रेलवेज़ के पास इतने एम्प्लॉई हैं नहीं, इतने जो है स्टाफ नहीं है कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। यानी कि चीज़ें कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गई थी और उसके बाद जैसे ही महाकुंभ ख़त्म हुआ, धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में आ गई। तो इस गाइडलाइन में बताया गया कि अगर आपके पास किसी भी क्लास की वेटिंग टिकट है, काउंटर की वेटिंग टिकट, तो आप किसी भी रिज़र्व कोच में बैठ करके ट्रैवल नहीं करेंगे। वो आपका जो टिकट है ओनली मान्य होगा सिर्फ सेकेंड क्लास यानी कि जनरल बोगी में ही वो आपका वैलिड रहेगा। दोस्तों एक और अपडेट निकल के आ रहा है। जो नया अपडेट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो नया अपडेट निकल के आ रहा है इंडियन रेलवेज़ का, इसमें बिल्कुल क्या कहा जा रहा है, आपको पता ही है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ड्यूरिंग महाकुंभ के दौरान क्या हुआ था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत बड़ा भगदड़ मचा था, कुछ लोगों की जानें भी चली गई थी उसमें। और इस वजह से अब इंडियन रेलवेज़ ने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है और ये फ़ैसला इस वजह से है कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, क्राउड को कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए उन्होंने 2-3 तरीके अपनाए हैं, जिन तरीक़ों को अपना करके इंडियन रेलवे चाहती है कि क्राउड को कम कर दिया जाए। सबसे पहली बात, भारत के 60 मेजर रेलवे स्टेशन पे या तो वेटिंग टिकट वाले या जनरल टिकट वाले की या फिर प्लेटफॉर्म टिकट वाले, इन तीनों की एंट्री ही बंद कर दी गई है। यानी कि भारत के बड़े बड़े 60 मेजर स्टेशन में, मेजर रेलवे स्टेशन पे, जैसे कि आपकी मुंबई हो गई, चेन्नई की रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली या कोलकाता रेलवे स्टेशन यानी कि हावड़ा हो गई, बड़े बड़े, उसके बाद में आपको प्रयागराज, इन जैसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पे क्या कर दिया है, बिल्कुल बैन ही कर दिया है। या तो आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट हो या फिर आप जनरल टिकट के साथ या फिर आपके पास वेटिंग टिकट है, आपको बिल्कुल एंट्री दी नहीं जाएगी उस स्टेशन से। तो आप चेक कर लें आप किस स्टेशन से आप ट्रैवल करने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेशन है जिस स्टेशन से यानी कि वेटिंग टिकट वालों की एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई है। तो आपको ये पता चल ही जाएगा। दोस्तों, ये कब से होने वाला लागू अभी इसका पता नहीं है, बट बहुत ही जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा। उसके अलावा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने और भी नियम और भी तरीके अपनाए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये तो तरीके भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अपनाए हैं। उसके बाद अब पहले क्या होता था कि किस ट्रेन में यानी कि किस अनरिजर्व कोच में कितनी भीड़ होने वाली है, किस ट्रेन में कितनी भीड़ होने वाली है, कौन सी टिकट है किस ट्रेन के लिए, किस जनरल ट्रेन के लिए कितनी जनरल टिकटें जनरेट की गई हैं, इसका कोई डेटा नहीं होता था रेलवे के पास। यानी कि डेटा होता भी था तो अनलिमिटेड टिकटें काटी जा रही थी, किस ट्रेन में कितनी भीड़ होनी है, कौन सी ट्रेन पे लोग बैठेंगे, पैसेंजर बैठ के कहाँ से कहाँ जाएंगे। पैसेंजर क्या करते थे, इंटरमीडिएट स्टेशंस पे उतर के सुपरफास्ट गाड़ी पकड़ लेते थे कभी, यानी जहाँ पे मर्जी होती थी। जो जनरल टिकट को लेकर के यात्री कहीं से भी यानी कि उस स्टेशन से जाने वाले किसी भी गाड़ी में बैठ कर को ट्रैवल कर पाते थे। बट नियम को बिल्कुल बदल दिया गया है। अब आने वाले समय में दोस्तों क्या होने वाला है कि आपकी जो जनरल टिकट है
उस जनरल टिकट पे रिजर्वेशन की जो टिकट होती है उस तरह से सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि सारी डिटेल आपका वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अब जनरल टिकट भी आपको ट्रेन नंबर और ट्रेन के नाम के साथ दे दिया जाएगा दोस्तों। तो इससे होगा क्या, रेलवे के पास पूरा डेटा होगा कि किस ट्रेन के लिए कितनी टिकटें काटी गई है और हमें कितनी टिकटें काटनी चाहिए। अगर ज़्यादा टिकटें अगर जनरेट कर दी जाती है तो उसे रेलवे कंट्रोल करेगा और उसके बाद क्या होगा कि भीड़ में जो है क्राउड को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये सारे जो तरीके हैं इंडियन रेलवेज़ ने अपनाए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये अपडेट, इंडियन रेलवेज़ का कैसा फैसला लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।